दोस्तों, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? क्या राहुल गांधी अब इस मुद्दे पर सरकार के साथ सीधा और लंबा राजनीतिक लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुके हैं? पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार 20 जुलाई को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ एक प्रदर्शन या पुलिस कार्रवाई का नहीं है, बल्कि जवाबदेही का है। जिन सवालों पर शुरुआत में मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा हुआ था, अब धीरे धीरे वही सवाल पीछे छूटता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार उन्हीं सवालों को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे? सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पेलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटा जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अमित शाह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स जैसी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ऐसे में अगर दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई है तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वे संसद में आकर या जनता के सामने अपनी बात रखें। राहुल गांधी बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि जब पूरा मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है तो अमित शाह चुप क्यों हैं। और यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि अगर सरकार का पक्ष साफ है, अगर जैसा सरकार कह रही है वैसा ही हुआ है, तो फिर गृह मंत्रालय सामने आकर देश को क्यों नहीं बताते हैं। अगर सरकार का दावा है कि गोली नहीं चली है, तो अमित शाह संसद में या सोशल मीडिया के जरिए खुद यह बात क्यों नहीं बता रहे हैं। आखिर उनके बयान का इंतजार क्यों कराया जा रहा है। और दोस्तों, लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गोली नहीं चली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी यही दावा को दोहराया कि गोली चलने की बात गलत है। अगर सरकार का यही आधिकारिक पक्ष है तो फिर गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बात पर, या कहें तो इसी बयान को देने से बच क्यों रहे हैं। राहुल गांधी का सवाल यही है कि जब सरकार के दूसरे मंत्री बोल सकते हैं तो गृह मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक और दोस्तों, यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि राहुल गांधी ने 25 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने कई सवाल पूछे और जवाब मांगा, लेकिन 29 जुलाई तक उस पत्र का कोई जवाब सामने नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या 4 दिन भी इतने कम थे कि गृह मंत्री अपनी बात नहीं रख सकते हैं? 25 तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है, 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथल फोर्स पेलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन, कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक
एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पेलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर पेलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। या फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि सरकार इस पूरे मामले में खुलकर बोलने से बच रही हो। दोस्तों यही नहीं, 29 जुलाई को लोकसभा में राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री संसद में मौजूद नहीं हैं। राहुल गांधी का दावा था कि उन्होंने संसद परिसर में अमित शाह का काफिला देखा था, लेकिन जब सवालों का जवाब देना की बारी आई तो वे सदन में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। Very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. और दोस्तों राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि गृह मंत्री में सदन में आकर जवाब देने की हिम्मत नहीं है। यह बहुत बड़ा राजनीतिक आरोप था, लेकिन उस समय अमित शाह सदन में मौजूद नहीं थे। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जिस विधेयक पर चर्चा चल रही है उससे जुड़े मंत्री सदन में मौजूद हैं। आमतौर पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान अमित शाह सदन में दिखाई देते थे, लेकिन इस बार उनकी गैर मौजूदगी ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया। यहाँ पर यह भी चर्चा हुई कि जिस बिल को सरकार बहुत बड़ा कदम बता रही थी, उसी बिल के पारित होने के समय ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में थे और ना ही गृह मंत्री अमित शाह सदन में थे। राहुल गांधी ने इस बात को भी अपने तर्क का हिस्सा बनाया और कहा कि जब इतने महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं तो सरकार के सबसे बड़े चेहरे जवाब देने के बजाय चुप क्यों हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने अमित शाह का नाम लिया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने नियम का हवाला देते हुए पूछा कि क्या राहुल गांधी के पास ऐसा कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि गृह मंत्रालय के आदेश पर गोली चलाई गई थी। अगर ऐसा कोई आदेश नहीं है तो फिर गृह मंत्री पर आरोप लगाया कैसे जा सकता है। तो इसी बहस के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और दोस्तों 20 जुलाई की हिंसा को लेकर राहुल गांधी तो लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं। 1 से 2 दिनों तक चर्चा हुई थी, सवाल पूछे भी गए थे। दिल्ली पुलिस के साथ सादे लिबास में आखिरकार लाठी लिए लोग वो कौन थे, इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और अब इनका मामला भुला दिया गया है, मगर राहुल गांधी नहीं भुलाए हैं। ये आपके सामने वो फोटो भी रख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट्स थे, एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में
इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एलओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेस करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। और दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। बार बार छात्रों के साथ पुलिस की हिंसा हुई है, उसके पीछे अमित शाह हैं। राहुल अपनी बात पर अड़े हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी कहती है कि अमित शाह की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। तो और यही नहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में तो गोली चलने से लेकर पैलेट गन चलने की रिपोर्ट कई दिनों से छप रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के आदेश देने से पहले दिल्ली की सरकार और केंद्रीय सरकार को इसके बारे में हलफनामा दायर करना चाहिए। तो क्या जितेंद्र सिंह कोर्ट में यही बात कहने जा रहे हैं कि दिल्ली में गोली नहीं चली है, गोली चलाने के आदेश नहीं दिए गए थे? चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी भी यही बात अमित शाह से पूछ रहे हैं। गोली चली है, पैलेट गन चले हैं, इसका जानकारी एक साथ गृह मंत्री या दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दे सकती है? क्या टुकड़े टुकड़े में इस तरह की खबरें आ रही है? और दोस्तों, द हिंदू की विजेता सिंह की रिपोर्ट है। संसद मार्ग थाने की जनरल डायरी एंट्री के हवाले से उन्होंने लिखा है कि आरएफ की ओर से यह बात दर्ज है कि डीसीपी के आदेश पर आरएफ की डिप्टी कमांडेंट ने नॉन इलेक्ट्रिकल सेल के 55 राउंड और इलेक्ट्रिकल सेल के 15 राउंड, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड और एंटी राउंड गन से 2 राउंड बैलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्लास्टिक पैंट का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि रैपिड एक्शन फोर्स खुद से एक्शन नहीं ले सकता है, उसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में कार्यकारी मजिस्ट्रेट डीसीपी बताए जाते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के प्रतीक गोयल और बसंत कुमार की रिपोर्ट है कि डीसीपी रैंक के एक और अफसर ने आदेश दिया कि भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए बल और फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने लिखा कि इनका नाम सचिन शर्मा है। विजेता शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में डीसीपी सचिन शर्मा का नाम नहीं लिखा। उनके नाम के बारे में हम भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि गोली चली है, लेकिन किसके आदेश पर चली है ये नहीं पता है।